नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इंडा मनी की कॉल राइटिंग की पोजीशन और OTM की पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि कहा जाता है कि एमेच्योर्स ओपन द मार्केट बट जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्लोज करते हैं। तो मार्केट की ओपनिंग जो है वो FIIs के हाथ में नहीं होती। मार्केट यहाँ पे ग्रीन में ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश करी, लेकिन दोस्तों 9:40 के बाद दो एक्टिविटीज हमें देखने को मिली मनी फ्लो में। पहली एक्टिविटी थी कि 19,400 की कॉल राइटिंग की जा रही थी। दूसरी जो एक्टिविटी हमें देखने को मिली, जो OTM पुट राइटिंग वाली पोजीशंस थी उनको बाय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली हमारा एक गोल्डन रूल है जिसके बारे में मैंने वेबसाइट पे मेंशन भी किया हुआ है, गोल्डन रूल नंबर 11। जब ऑप्शन बाइंग की जाती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले, वो उनके हाई कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाएगी और वहां पे एक बड़े मूव की संभावना बन जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सुबह 9:46 पे मनी फ्लो नेगेटिव हो गया था। आज मनी फ्लो ने बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप पकड़ा यहाँ पे, जो कि काफी रेयरली होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप को कैच किया जाए, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से इसको और ज्यादा सही बनाया जाए या यहाँ पे किस तरीके से और सही कैलकुलेशंस की जाए। तो हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19,482 था, जहां पे मार्केट का सेंटीमेंट वीक हो गया था सुबह 9:46 पे। उसके पीछे का कारण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे मार्केट लगभग 150 पॉइंट ऊपर थी और वहां पे एक रिवर्सल का अगर संकेत मिले तो एक शंका जरूर होती है, लेकिन हमें जो है अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम उसको ठीक से कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस जो है वो रंग लेके आया और यहाँ पे मार्केट ने एक 200 पॉइंट का बड़ा डाउन मूव दिखाया। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कोलैप्स कह सकते हैं। मैं सिर्फ इंट्राडे की बात कर रहा हूं, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रैश भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इंट्राडे के दौरान 200 पॉइंट का मूव दिखाए। तो यहाँ पे दोस्तों जो FIIs थे, जो कि कल के वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फाइनली वो मार्केट को अपनी दिशा में ले गए, जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। 19,405 जो है पिछले कुछ दिनों का कॉमन न्यूट्रल पॉइंट था। मार्केट उसके नीचे क्लोज हुई, जो दर्शाता है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। यहाँ पे बीच में कुछ समय जो है फाइटिंग चलती रही। 19,400 को प्रोटेक्ट करने के लिए 19,400 के पुट राइटर्स जो हैं वो 19,400 को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19,400 की कॉल राइटिंग की गई थी, यहाँ पे फ्रेश कॉल राइटिंग की गई। तो बेसिकली FIIs जो है मार्केट को 19,400 के नीचे एक्सपायर कराने में या क्लोज कराने में कामयाब हो गए। दोस्तों, कुछ समय पहले एक मूवी आई थी सरफरोश, उसके अंदर एक शायरी थी कि दवा भी काम ना आए ना कोई दुआ लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। अगर इसको हम स्टॉक मार्केट की सेंस में कहें कि कैश बाइंग भी काम ना आए ना ही पुट राइटिंग काम करे, मेरे खुदा किसी को भी FII सेलिंग की हवा ना लगे। तो इस घटिया शायरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे आज जो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया कैश बाइंग के द्वारा, लेकिन कैश बाइंग यहां पे किसी भी काम नहीं आई। DIIs ने लगभग 5800 करोड़ की बाइंग करी, FIIs ने भी 1500 करोड़ की बाइंग करी। एक जबरदस्त तरीके से कैश बाइंग की गई, लेकिन मार्केट आज उसको भी जो है चीरते हुए, जिसको कह लीजिए इसको भी नजरअंदाज करते हुए मार्केट रेड में क्लोज हुई। क्योंकि जो FIIs थे, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में चर्चा की थी कि आज D-Day है और D-Day पे वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे मार्केट को अपनी दिशा में लेके
जाने के लिए। तो कैश बाइंग भी आज काम नहीं आई, ना ही पुट राइटिंग काम आई। और यहाँ पे एफआईआईज जो हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे मार्केट के ग्रीन में ओपन होने के बावजूद भी, उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस नहीं क्लोज करी और वहां पे मनी फ्लो को उन्होंने नेगेटिव कर दिया 9:46 के आसपास, और वहां से मार्केट को 200 पॉइंट नीचे की तरफ ले गए। मार्केट को आज ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में, हैवीवेट्स में इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट को नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अगले हफ्ते की ऑप्शन चेन की बात करें तो फिलहाल ये जो है यहाँ पे हमें मनी फ्लो नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम केवल कैश की बात करें तो आज का टर्नओवर काफी ज्यादा हाई था। पिछले कुछ दिनों से टर्नओवर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन आज का जो टर्नओवर था वो 83,000 करोड़ था, और इससे हमारी 5 दिन की जो एवरेज है वो भी 70,000 की रेंज में आ गई। D2C रेशो साफ तौर पे सजेस्ट करती है कि कैश आज फेल हो गया मार्केट को कंट्रोल करने में। यहाँ पे डेरिवेटिव्स ने कंट्रोल किया, और डेरिवेटिव्स की जो पोजीशंस थी वो शॉर्ट पोजीशंस थी, नेगेटिव मनी फ्लो था। अगर हम यहाँ पे एफआईआईज का ऑप्शंस देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शंस का मनी फ्लो आज नेगेटिव था। फ्यूचर इंडेक्स की बात करें, आज भी शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त तरीके से की गई मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे प्रॉप डेस्क अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इन्होंने कल शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, जैसा कि आप कल की शीट में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। प्रॉप डेस्क की 10,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस थी। बेसिकली कल इन्होंने ये पोजीशंस किसी एडवर्स सिचुएशन के लिए बनाई थी कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इनका इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए, तो वो किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट को नहीं संभाल पाए और यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ चली गई। एफआईआईज की बड़ी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं है। फ्यूचर इंडेक्स की अगर बात करें, ये भी शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो है, ज्यादातर समय मार्केट जो है फ्लैट थी, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हम मनी फ्लो के हिसाब से ही जाते हैं। तो अगर हम केवल टेक्निकल इसको देखें तो मार्केट रेड में क्लोज हुई, नंबर ऑफ पोजीशंस डिक्रीज हुई, उसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज्यादातर समय 19,400 के आसपास ही यहाँ पे जो है ट्रेड हो रही थी, 19,400 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां पे बेसिकली शॉर्ट कवरिंग की जा रही थी, इसलिए मैंने वहां पे शॉर्ट कवरिंग लिखा। लेकिन यहाँ पे हम टेक्निकल केवल जो कंक्लूजन होता है वही लिखते हैं, इसलिए मैंने आज पहले शॉर्ट कवरिंग लिख के आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे ये उसके विपरीत क्यों लिखते हैं, मनी फ्लो के। मैं विपरीत नहीं लिखता, यहाँ पे हम केवल एक टेक्निकल कंक्लूजन निकालते हैं और मनी फ्लो का कंक्लूजन अलग होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, जो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा करता है, लेकिन मनी फ्लो शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रही है। तो इसलिए दोनों का कंक्लूजन आज जो है वो अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। नहीं पसंद आ रहा डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे समरी के तौर पे अगर देखा जाए तो जो सरफेस मनी फ्लो है वहां पे कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल है। तो बेसिकली सरफेस मनी फ्लो जो है वो हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है। एफआईआईज की अगर हम बात करें, कैश के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है, ऑप्शंस के अंदर इनका भी मनी फ्लो नेगेटिव है, फ्यूचर्स में न्यूट्रल है। तो एफआईआईज भी इस समय हमें न्यूट्रल संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक जगह पे स्क्रीन ग्रैब के द्वारा आपको दिखा दिया है। मुझे ऐसा लगता है मार्केट के अंडरग्राउंड मनी फ्लो के साथ ही मूव करने की संभावना है कल, और जो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो कहां पे दिखाया गया है, उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए जो है आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मत बताइए। जो लर्नर हैं, जिन्होंने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, उनको अंडरग्राउंड मनी फ्लो दिख गया होगा और मार्केट के अंडरग्राउंड मनी फ्लो के साथ कल जाने की संभावना यहाँ पे जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर
किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।